एक गोपी कहती है कि कैसी मूर्ख हूँ मैं, अब तक अपनी विरह व्यथा छिपाए फिरती रही पूरे ब्रज में। अरे आज मुझे पता चला जब मैं सखियों से मिली, उनकी बातें सुनी कि प्रत्येक घर की बालिका और किशोरी इसी प्रेम रोग से ग्रसित है। हाँ, रोग ही तो कहना होगा। अच्छे भले मनुष्य को भी अनमनस्क बना दे, वह रोग नहीं तो और क्या है। यह श्याम सुंदर का जाल ही ऐसा है, उनका प्रेम, कि अभी तो 7वां वर्ष चल रहा है। सौंदर्य की भोलेपन की सीमा है जैसे। बात ब्रज कुमारियों की ही नहीं है, चराचर विमुग्ध है इन पर। मेरा भैया दिन भर श्याम के साथ रहता है, फिर भी जब तक घर में होता है कन्हैया के अतिरिक्त अन्य चर्चा जैसे उसे भाती ही नहीं, सुहाती ही नहीं। मैया जैसे ही देखती है मेरा लाल मेरा छोना कहकर हृदय से लगाई रहती है। और बाबा की तो बात ही न्यारी है। अंक में लिए लिए घर बाहर घूमते रहेंगे और पूछते रहेंगे। वो गोपी अपने मैया बाबा की बात कर रही है कि जब श्याम सुंदर यहाँ आते हैं तो मैया बाबा उनसे कैसा प्रेम करते हैं। बाबा पूछते हैं, लाल क्या खाएगा तू, क्या लेगा। कभी माखन मिश्री मंगाएंगे, कभी दूध दही, कभी मोटी रोटी, कभी फल और कभी मेवे, कभी नई ब्याई बछिया दिखाएंगे और कभी कुतिया के पिल्ले। श्याम सुंदर भी भांति भांति की इच्छा प्रकट करते हैं। बाबा उसे पूरा करके जैसे बैकुंठ का सुख पाते हैं। एक दिन मैया हंस हंस कर बता रही थी कि ऐसे ही बाबा श्याम सुंदर को उठाए पूछ रहे थे, अरे क्या लेगा लाल। बाबा ने उस गोपी के पूछा कि ठाकुर जी से कि भाई तुम क्या लोगे, क्या लोगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि इस गोपी को लूँगा। उनकी जो बच्ची थी, बालिका थी, उसके और उंगली कर दी, इसे लूँगा। हाँ, वो 3 बरस के भी पूरे नहीं हुए थे और ये 1.5 बरस के आसपास की थी। तो उसका संकेत समझ करके बाबा हंस पड़े थे। ये पहले की बात बता रही है वो गोपी, बचपन की, कि मैया ने मुझे बताया कि जब तू छोटी सी थी तब ऐसी ऐसी घटना हुई थी कि श्याम सुंदर ने तुझे ही मांग लिया। तो बाबा ने मुझे बुलाया, अरे इधर आ, ये कन्नू तुझे लेगा, जाएगी इसके साथ। तो उस गोपी ने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया। हाँ, मैया माखन ले आई। बाबा की बात सुनकर नयन भर आए। हमारे ऐसे भाग कहाँ, यह ब्रज युवराज और यह एक विपिन ग्वाल की पुत्री। अरे इससे क्या हुआ, हमारे पास कुछ कम गायें हैं और क्या। हमारी लाली रूप गुण की खान है, बाबा बोले। खिला पिला कर बाबा हम दोनों को गोद में लेकर नंद पौर पर पहुँचे थे। वहाँ जाकर नंद बाबा से कहा, अहो नंदजू, आज तुम्हारे कुंवर ने मेरे घर आकर मेरी लाली को मांग लिया है। वहाँ बैठे गोपों सहित हंसकर ब्रजराज नंद बाबा ने पूछा, होगा क्या। बाबा कहने लगे, यह मेरे घर की पौड़ी पर खड़ा था। मैंने गोद में उठाकर पूछा, लाला क्या लेगा। तो लाली को बताकर बोला, इसे लूँगा। मैंने पूछा, इसका क्या करेगा। तो बोला, खेलूँगा। मैंने कहा, अच्छी बात है लाला, दोनों यहीं खेलो। तो बोला, यहाँ नहीं, इसको मेरे घर ले चलो, वहीं खेलूँगा। सो ब्रजराज, यह लाली आज से आपके लाला की हुई। हम दरिद्रों से क्या बन पड़ेगा, आप इसे अपने महल की दासी बना लीजिएगा। अरे भैया, यह क्या कहते हो। नंद बाबा कहते हैं, यह लाला भी तुम्हारा ही है, इसे विवाह का बड़ा चाव है। अभी तो समझता नहीं, बड़ा होगा तो विवाह भी करा देंगे। दासी की क्या बात कही तुमने, बहू घर की दासी नहीं लक्ष्मी होती है। नंद बाबा ने गोपी को समीप बुलाकर सिर पर हाथ फेरा
और नंदन काका के साथ यशोदा मैया के पास भेज दिया। सब बात सुनकर के मैया ने गोपी को गोद में उठा लिया और दुलार करके मीठे पकवान खिलाए, नए वस्त्र पहनाए और कन्हैया के समीप बिठा के निरखने लगी। ठाकुर जी से रोहिणी मैया ने पूछा, अरे नीलमणि, तू कितने विवाह करेगा रे? तो ठाकुर जी ने कहा, इतने सारे, दोनों हाथ फैला करके। अच्छा भला? हाँ मैया, कोई तेरे पाँव दबाएगी, कोई मैया के, कोई रसोई बनाएगी, कोई दही बिलोएगी, कोई। हंसी रोककर मैया ने पूछा, यह क्या करेगी? मेरे साथ खेलेगी, काम काज नहीं करेगी? श्याम ने जोर से नहीं में मस्तक हिला दिया। अच्छा नीलमणि, यह बता बेटा कि वृषभानु राय की बेटी राधा यदि तेरी बनेगी तो ब्याह के लाएगा तो उसके साथ क्या करेगा? तो ठाकुर जी ने छठ से जवाब दिया, उसकी तो मैं पूजा करूँगा। पूजा? ठाकुर जी की बात सुनकर के वहाँ सब दासियाँ और अंतःपुर की स्त्रियाँ, रोहिणी वगैरह सब हंसने लगी। मैया ने फिर से पूछा, अरे पूजा कैसी रे? अरे जैसी तुम और बाबा नारायण देव की करते हो, तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर, घंटी बजाकर, भोग लगाकर, आरती उतारकर, चरणामृत और प्रसाद लेकर, वैसे ही पूजा करूँगा। अब हंसी के मारे गोपियों का बहुत बुरा हाल हुआ। मैया ने हंसी रोक करके पूछा, अरे बहू की पूजा नहीं करते बावरे, वह कोई देवता है? अरे पूजा तो प्रतिमा की होती है। कहाँ मैया, तुम मुझसे महर्षि शांडिल्य गौओं की, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करवाती? ये सब क्या प्रतिमा है? अरे ये सब प्रतिमा न सही, पर ये बड़े हैं, पूज्य हैं। अरे बहू पूज्य नहीं होती। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो करूँगा पूजा, मैं तो करूँगा। हट पकड़ ली। अरे बहुत अच्छा कर लेना, अभी तो इस लाली के साथ खेल। मैया ने किसी तरह अपना पिंड छुड़ाया और अपने घर के काम में लग गई। ये 4 बरस पहले की बात है। वे नंद भवन से पहनाए। गोपी ने कहा, मेरे वस्त्र मैया ने संभाल के रखे हैं। कभी कभी बात बात में कह देती है, मैया ये तो कन्हाई की है, वागदान कर चुके इसके बाबा, हमारे यहाँ इनकी धरोहर है, जब चाहें ले जाएं। बड़े लोग कहते हैं दाऊ के कारण कन्हैया का विवाह रुका है। इसके अन्य सखा और भाइयों के तो कई कई विवाह हो गए। वसुदेव जब तक बलराम को मथुरा नहीं ले जाएंगे अथवा यहीं उसका विवाह नहीं हो जाता, नंद जी अपने पुत्र का विवाह नहीं करेंगे। संकोची हैं ब्रजेश्वर। मैं सोचती हूँ जिस दिन श्याम सुंदर का विवाह आरंभ होगा तो उसका अंत नहीं आना कभी। देखती हूँ संपूर्ण चराचर को एक ही रोग है, कृष्णचंद्र को चाहने का, किंतु अभागी केवल हम बालिकाएं ही हैं। हाँ, चर प्राणी स्वतंत्र हैं, वे स्वयं ही उनके संग लगे रहते हैं और स्थावर के समीप वे स्वयं चलकर पहुँचते हैं, उन्हें दर्शन और सुख प्रदान करते हैं। सखा दिन भर साथ रहते हैं, बड़ों को कहाँ कोई रोक टोक है। बालिकाओं में भी कई नित्य सांझ सवेरे नंद भवन में उन्हें टीका करने, आरती उतारने जाती हैं। इनमें से अधिकांश उनके ताऊ और चाचा की बेटियां हैं। आज महानंद बाबा की बेटी महिमा अपना संग्रह दिखाकर कह रही थी कि तू भी चलेगी सांझ को नंद भवन में, भैया तुझे भी उपहार देंगे। अब मैं क्या कहती, मेरा उपहार कंचुकी से निकालकर पाटल पुष्प हाथ में लेकर सूंघा मैंने। वन्य पाटल भी क्या इतने सुगंधित होते हैं? आज 3 दिन हो गए, पर यह जैसे अभी वृंत विच्छिन्न हुआ। ठाकुर जी ने उस गोपी को उपहार में एक पुष्प दिया, उसकी सुगंध गई ही नहीं 3 दिन तक। और उसी का आख्यान वो बता रही है गोपी। उस दिन संध्या को गौओं के संग लौटते गौरज मंडित तन पर धातु चित्र अंकित पुष्पाभरण धारण किए श्याम सुंदर जैसे 2 श्रेष्ठ नट अभिनय के लिए मंच पर उपस्थित किए हूँ। चंचल दृष्टि से इधर उधर निहारते गाते, बंसी बजाते,
सखाओं से हंसी कौतुक करते आगे बढ़ रहे थे। गायें पुनः पुनः मुड़कर देखती चलती थीं, कुछ सखा आगे कुछ पीछे। अट्टालिकाओं से गोपियां लाजा, हल्दी, कुमकुम और पुष्पों की वर्षा कर रही थीं। कर क्या रही थीं? हाथ में थामे हुए द्रव्य अपने आप छूटकर गिर रहे थे। श्याम सुंदर सम्मुख हों तो शरीर की सुध किसे रहती है। नयन ललक कर कृपण के धन से जा चिपटते हैं। चलते चलते दृष्टि उठाई उन्होंने, रक्तिम डोरों से सज्जित पद्म पलाश दल लोचनों की वह मुस्कान, संयुक्त दृष्टि। अरे कौन है ऐसा त्रिलोकी में जो अपना भान ना भूल जाए। दक्षिण कर उठा, अलकों में सजा पाटल पुष्प कर में आया और प्रक्षिप्त हुआ आकर हृदय पर लगा। मन की दशा कैसे कहूँ, हृदय रोग की यह दिव्य औषधि पाकर प्राण हर्ष विहल हो उठे। हाँ, आज ज्ञात हुआ मेरी ही नहीं प्रत्येक सखी की कथा है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। श्याम सुंदर का रोग ब्रज में घर घर में लगा हुआ है। कोई विवाहिता हो या अविवाहित, उससे कोई लेना देना नहीं। अरे विवाहिता स्त्रियों का तो प्रेम ठाकुर जी के प्रति और अधिक था अविवाहिताओं से। तो ठाकुर जी का प्रेम रोग ये गोपी चर्चा कर रही है। और इसी प्रकार सारी गोपियां दिन रात प्रातः सायं ठाकुर जी के ही चिंतन में, उन्हीं के विरह में मग्न रहती थीं और थोड़ा सा भी विरह हो जाने पर अश्रु प्रवाहित करने लगती थीं। उनका तो बस एक ही कार्य था, किसी प्रकार ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, उनका मिलन हो जाए, उनकी मधुर मधुर वाणी सुनने को मिले, उनकी चर्चा सुनने को मिले। बस गोपियों का यही दिन रात कार्य था। और इसी प्रकार सारी ब्रज गोपियाँ ठाकुर जी के चिंतन में, ठाकुर जी के प्रेम में ही मग्न थीं। तो ऐसी ही ब्रज लीलाओं की बातें और भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।